हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रवीण एंड यू आर वाचिंग प्रवीण अनटोल्ड। सो बेसिकली आज कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, बट आज बस मैं हूँ, ये गाड़ी है क्रेटा और एक सीधा रास्ता है। तो सोचा क्यों नहीं कैमरा ऑन करते हैं और बात करते हुए, ऑटो व्लॉगिंग करते हुए रास्ते को देखते हैं और गाड़ी के बारे में, रोड के बारे में, लोगों के बारे में, अपने बारे में बात करते हुए चलते हैं। तो अगर कोई पहली बार मेरे चैनल पे आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे मुझे और चैनल को भी अच्छा ही लगता होगा आई गेस। चलते हैं रास्ते की तरफ और बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब सो बेसिकली आज मैं अपने मम्मी को लेकर आया था यहाँ पे। ये मेरे गांव है। मैं यहाँ पे नाम तो नहीं बताऊंगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट ये हमारे घर से 15-16 किलोमीटर दूर है। तो आई थॉट क्यों नहीं आराम से बात करते हुए, ऑटो व्लॉग करते हुए चलते हैं। ये देखो यहाँ पे भी पेट्रोल पंप खुल रहा है। अब अभी ओपन होना है, अभी हुआ नहीं है। भाई ये गाड़ी स्टार्ट करते ही ना ऐसा लगता है कि ये गाड़ी चल नहीं रही है, गाड़ी ग्लाइड कर रही है रोड पे। इतना स्मूथ है, इतना इजी टू इसको मनूवर गाड़ी है ये। स्टार्टिंग में मुझे याद है, अभी भी जब मैं इसे पहली बार ड्राइव करने गया था, मतलब जब शोरूम से लेके घर आया था, तो आई वॉज सो नर्वस। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि कैसे इतनी स्मूथ हैंडलिंग है, क्योंकि उससे पहले मेरे पास स्विफ्ट थी। इससे पहले तो मेरे पास ये रहता था कि पता नहीं ये गाड़ी मुझसे हैंडल होगी नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट वही याद है कि आप उससे यूज टू हो जाते हो। तो अगर किसी के पास बड़ी गाड़ी तो ये चीज़ मुझसे रिलेट कर सकता है कि स्टार्टिंग में लगता है कि भाई कैसे चलेगी गाड़ी, कैसे क्या होगा। बट टाइम जैसे ही गुजरता है उसके साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती हैं। तो देख सकते हो कितना खूबसूरत रास्ता है ये। पूरा हर साइड खेत है। गांव की बात ही अलग है। वैसे मुझे कभी इतना नसीब मेरा अच्छा नहीं रहा कि मैं कभी गांव में रहूं, बट जब भी मैं गांव साइड आता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे एक दो दोस्त हैं, मेरा बचपन का दोस्त है सत्यम, तो उससे मैं कभी कभी यही कहता हूं कि भाई जल्दी से कुछ करते हैं, उसके बाद गाँव पे किसी या तेरे गाँव या मेरे गाँव पे बढ़िया से एक फार्म हाउस बनाएंगे और उस पर भाई अपन चिल करेंगे हर वीकेंड। क्योंकि यार गांव की वाइब अलग है, शहर से दूर गांव की बात अलग है। पीस है यहाँ पे एक। तो अगर थोड़ी बहुत गाड़ी की बात की जाए तो आप देख सकते हो मेरी गाड़ी 106 किलोमीटर चली है अभी तक और एवरेज दी है 14.6। ये एक, अगर कोई पहली बार आए मेरे चैनल पे तो उसे बता दूं कि ये एक पेट्रोल है, पेट्रोल क्रेटा 1.5 लीटर इंजन है, जो कि है मैनुअल। आप यहाँ पे देख सकते हो मैनुअल गाड़ी है ये, जिसमें जो SX मॉडल है तो यहाँ पे सनरूफ वगैरह भी है। अरे सिंगल लेन हाईवे बस एक प्रॉब्लम होती है जब ट्रक्स रहते हैं तो, और साइड में साइकिल। मतलब सबसे छोटी गाड़ी भी रहती है साइड में और सबसे बड़ी गाड़ी भी रहती है। और रही बात गाड़ी की तो यार भाई मैं क्या बताऊं, इतना स्मूथ है गियर चेंज करना। जैसे जब मैं गाड़ी लेने गया था तो मेरा मन था ऑटोमेटिक लेने का, ऑटोमेटिक पेट्रोल। तो मेरे पिताजी ने बोला कि नहीं मैनुअल लेंगे, बिकॉज़ मैनुअल थोड़ा सही रहता है। मतलब और तो मैं उनकी बात को भी समझा, बिकॉज़ हमेशा से उन्हें आदत है शुरू से ही मैनुअल ही यूज़ करने का। तो एक होता है ना एक क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फिडेंस नहीं, एक आदत सी बन चुकी रहती है, आदमी वहाँ पे कंफर्टेबल हो जाता है। तो पापा तो पहले, मुझे याद है जब स्टार्टिंग में चलाया था तो इसकी हैंडलिंग और स्विफ्ट की हैंडलिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसके क्लच में, इसके गियर में, इसके एक्सीलरेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है स्विफ्ट से। तो चीज़ें चेंज हुई तो, लेकिन पापा की अच्छी बात है कि बहुत जल्दी चीज़ों को अडेप्ट कर लेते हैं वो, क्योंकि उनकी जनरेशन और हमारी जनरेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और यहाँ पे ये मार्केट आ गया जिसका नाम है सैयद राजा। अजीब सा नाम हुआ करते थे पहले, मतलब जगहों के अजीब से नाम है। मेरे घर के एक बगल में एक गांव है लौदा उसको हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसकी वर्डिंग है LAUDA। तो खुद सोचो उसको आदमी अगर पहली बार आ रहा है और इंग्लिश में पढ़ रहा है तो क्या ही उसका नाम पढ़ेगा वो पहली बार। अब यहाँ से अंडर पास से होते हुए अपोजिट साइड से घूमना है हमें, क्योंकि हमें इधर नहीं जाना। ये तो सामने तो बिहार पड़ जाएगा, मेरा गांव एकदम बिहार बॉर्डर पे ही है। तो
आप यहाँ पे दे दो इंडिकेटर। रुक जाओ भैया। इसकी हैंडलिंग इतनी इजी है ना, मतलब इतना मज़ा आता है क्रेटा को चलाने में। आई नेवर थॉट कि मुझे कोई गाड़ी चलाने में इतना आनंद आएगा। मतलब हाँ, हमें बचपन से गाड़ियों के शौक़ हैं, बट मज़ा आता है। मुझे याद है जब मैं पहले आया करता था, पहले मतलब 5-6 साल पहले, या मान लो 7-8 साल पहले, मतलब हाईवे तो था ही नहीं, ये प्लेन रोड तो थे ही नहीं। इस पे भले था, लेकिन जैसे अभी हम गांव से निकले हैं तो वो तो सिंगल लेन वाला रास्ता था। बहुत गंदा रास्ता था वो, परमानेंट टूटा फूटा, मिट्टी, गड्ढा। मतलब ऐसा लगता था कि 5-6 किलोमीटर का रास्ता कवर करने में 40-45 मिनट लगते थे। और ये जेन्युइन बात है, ये मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी के, जैसे हमारे पास उस टाइम छोटी गाड़ियाँ हुआ करती थी, जैसे सेंट्रो हो गई, स्विफ्ट हो गई, इयॉन हो गई, मारुति 800 हो गई, तो भाई बहुत टाइम लगते थे। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जैसे स्कॉर्पियो सफारी हुआ करती थी तो वो तो तुरंत निकल जाया करती थी, बट कष्ट होता था छोटी गाड़ियों में यार। एवरेज अच्छा दे रही है यार। कई लोग कमेंट कर रहे हैं वीडियोस पे कि भाई जनरली बता दे कितने की एवरेज दे रही है। आप देख सकते हो, मैं ना स्लो ड्राइव कर रहा हूँ ना फास्ट ड्राइव कर रहा हूँ, रास्ते के हिसाब से ड्राइव कर रहा हूँ, तो ठीक है एवरेज, क्या ही करना है। और अगर एवरेज की बात की जाए तो अगर आपका मेन मोटिव है या मेन प्रायोरिटी है एवरेज निकालना, अच्छी एवरेज वाली गाड़ी, तो भाई डीजल क्रेटा ही लो, क्योंकि वहाँ पे एक चीज़ ये है कि आपको एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल थोड़ा एवरेज अच्छा मिलेगा। लेकिन मैं इसलिए पेट्रोल लिया बिकॉज हमारी ड्राइविंग कम है और थोड़ी ये इजी टू मेंटेन होती है। और इंजन साउंड यार, अगर मैं इंजन स्मूथनेस की बात करूँ ना, इसके इतनी ज़्यादा रिफाइंड इंजन है क्रेटा की। मुझे अभी भी पता लगता है कभी कभी, जैसे मैं अगर कहीं हूँ, गाड़ी धुलवाने गया हूँ या कुछ कराने गया हूँ, तो जैसे अगर कोई मेरे दोस्त वगैरह या कोई अननोन भी रहते हैं ना, तो गाड़ी स्टार्ट होती है तो उन्हें कहते हैं कि भाई गाड़ी स्टार्ट है, पता क्यों नहीं चल रहा है बिल्कुल कि गाड़ी स्टार्ट है। ऐसी वाइब देती है, बहुत ज़्यादा स्मूथ इंजन है। अब मुझे डीजल का आइडिया नहीं है, अगर किसी के पास डीजल होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। मुझे उसका आइडिया नहीं है कि उसका रास्ता, अरे उसके इंजन का क्या हाल है, बट मैं पेट्रोल का बता रहा हूँ भाई, बहुत बहुत मतलब स्मूथ इंजन है। इसकी राइडिंग क्वालिटी, इतनी कंफर्टेबल सीट है इसकी, ट्रस्ट में इतनी कंफर्टेबल सीट है इसकी कि आप कितना भी लंबा ड्राइव कर लो आपको थकान ही नहीं होता। मैं इससे अभी कुछ दिन पहले यहीं गया था, मतलब 100-200 किलोमीटर की राइड किया था। बहुत मतलब पता ही नहीं चला था। और मैं एक बार अपनी फैमिली के साथ ड्राइव करते हुए, मैं ड्राइव कर रहा था, हम लोग अयोध्या गए थे दर्शन करने। उसका व्लॉग भी आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, तो वो भी मतलब बहुत स्मूथ, पता ही नहीं चला। इवन मेरी मम्मी भी जब वो पीछे बैठी रहती है पूरे टाइम, उनको भी था कि भाई बहुत कंफर्टेबल सीट है। और जैसे एक दो भाई कमेंट कर रहे थे कि यार ओवरव्यू दे दिया करो गाड़ी की, सबके सामने व्लॉग बनाया करो। मेरा पुराने व्लॉग्स में जाओगे तो देखोगे कि मैं जनरली किसी के सामने व्लॉग नहीं बनाता हूँ, अकेले ही बनाता हूँ। उसका एक रीज़न है, बिकॉज हमारे यहाँ बिल्कुल कल्चर नहीं है व्लॉगिंग का। अगर मैं कैमरे उठा के बात करने लगा तो लोग मुझे पागल समझेंगे, और मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन हूँ भी, तो अकेले में मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो सबके सामने नहीं है। बट वो चीज़ें मैं इम्प्रूव करूँगा। आई नो ये इंसान के लेवल को पुश करने में रोकता है, तो मैं इस चीज़ को धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगा। बस आप लोगों के सपोर्ट का ज़रूरत है। अगर आप लोग अच्छे से सपोर्ट कर दिए तो हर चीज़ मुमकिन है। तो आप सपोर्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, अगर आप पूछो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हो, और एक कमेंट कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कमेंट अच्छा ही करो ना, जो भी मतलब अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो अच्छा कमेंट करो, वीडियोस बुरे लग रहे हैं तो बुरा कमेंट करो। और मोस्टली बुरा ही कमेंट करना, बिकॉज उससे क्या होगा कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की और कोशिश करूँगा। खुद से नहीं पता चलता कि क्या कमी है, कमी सिर्फ दूसरे ही बताते हैं, और जो ज़्यादा तारीफ़ करता है वो फिर वहाँ पे दाल में काला है। और बात करते 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 देखो आ गए हम लोग घर पे, मतलब मेरे शहर पे आ गए। यहाँ से मुश्किल टू मुश्किल 1-2 किलोमीटर होगा मेरा घर। तो भाई एट लास्ट मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे वीडियो, तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक छोटा सा लाइक कर देना।
मुझे भी अच्छा लगेगा और मेरे चैनल को भी एक सपोर्ट मिलेगा, बूस्ट मिलेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आने की। और किसी को अगर मेरे वीडियोस में कोई कमी लग रही है या किसी को लगता है कि मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। मैं हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूर ट्राई करूँगा। जेसीबी बीच में रुक दिया तो पीछे से ट्रक आ रही थी, 1 सेकंड के लिए मेरा दिमाग वो हो गया था भाई। मुझे आगे से डर नहीं लगता, आगे तो मैं मैनेज कर लूँगा, मुझे डर लगता है पीछे वालों से यार, पता नहीं क्यों। गाड़ी यार ये क्रेटा को ड्राइव करने में मज़ा आती है भाई, ये ऐसे मनूवर है, देख रहे हो। सो अब फाइनली वीडियो एंड करने का टाइम आ गया है। उम्मीद है कि जो भी मेरा वीडियो देखा होगा वो 1 सेकंड के लिए भी बोर नहीं हुआ होगा, बिकॉज मेरे पास बातें ही इतनी सारी हैं कि मैं कभी नहीं चुप हो सकता, खास करके जब मैं अकेले रहूँ तो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल पे कोई पहली बार आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। सी यू, बाय।